मित्रों, भिखारी क्या मांगे भिखारी से की कहावत पर आधारित आज की एक छोटी सी हिंदी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो सुने मित्रों। रमजान का महीना था, चारों ओर खुशी का माहौल था। लोग अपने अपने घरों से निकलकर मस्जिद की ओर जा रहे थे। मस्जिद में जाने वाले लोगों का तांता लगा हुआ था। अजान की आवाज चारों ओर दूर दूर तक सुनाई पड़ रही थी। मस्जिद के सामने सड़कों के किनारों पर फकीर थे। कुछ सड़क के किनारों पर दोनों ओर बैठे थे, कुछ चहलकदमी कर रहे थे। मस्जिद के दरवाजे से भी कुछ भिखारी मस्जिद में आने तथा जाने वाले लोगों से भीख मांग रहे थे। अन्य फकीरों से हटकर एक फकीर था जो मस्जिद के सामने सड़क पर चहलकदमी कर रहा था, अपनी धुन में अलमस्त। जिससे चाहा मांग लिया, जिससे नहीं चाहा नहीं मांगा। उसने देखा कि नगर बादशाह मस्जिद के बाहर खड़े हैं। वह फकीर उनके पास जाकर रुका। अभी आंखों से आंखें ही लड़ी थी कि बादशाह उस फकीर का मकसद समझ गया। उसने तुरंत कहा, थोड़ा रुको, अभी आता हूँ, नमाज का समय हो गया है। वहीं बादशाह का सेवक खड़ा था। उसकी नजर उस फकीर पर थी। वह फकीर वहीं सड़क पर चहलकदमी करता रहा। कुछ समय तक वह इसी प्रकार चहलकदमी के बाद थोड़ा रुका और चल दिया। नमाज अता करके बादशाह मस्जिद से बाहर आ रहे थे। बाहर आकर देखा तो वह फकीर गायब था। बादशाह ने वहां खड़े अपने सेवक से पूछा, वह फकीर कहाँ गया? सेवक ने एक और इशारा करते हुए कहा, जहां पनाह वह जा रहा है। बादशाह ने उसे बुलाकर लाने के लिए कहा। सेवक तेज कदमों से फकीर की ओर बढ़ गया। बादशाह उसके जाने का कारण समझ नहीं सका। कुछ सोचने लगे। तब तक सेवक के साथ वह फकीर आ गया। बादशाह ने उससे सहज होकर कहा, मैंने आपसे कहा था कि नमाज का समय हो गया है, थोड़ा रुकिए। उस फकीर ने बहुत छोटा उत्तर दिया, बस यूं ही। नगर बादशाह को एक फकीर से बातें करते देखकर लोग ठिठक गए। कुछ बुजुर्ग भी उनकी बातें सुनने के लिए रुक गए थे। जब बादशाह ने उसका उत्तर सुना तो अजीब सा लगा। फिर भी बादशाह सहज होकर उससे पूछ बैठा, फिर भी मतलब? बादशाह के आगरा को फकीर ठुकरा न सका। बादशाह को उत्तर देते हुए फकीर बोला, आपके जाने के बाद कुछ देर बाद मेरा मन बदल गया। मन ने कहा, जो खुद दूसरे से मांगने आया है, मैं उससे क्या मांगूं? एक भिखारी दूसरे भिखारी से क्या मांगेगा? इतना सुनते ही बादशाह के पैरों से धरती निकल गई। बादशाह सोचने लगा, ठीक तो कहता है फकीर, दोनों भिखारी ही हुए। मैं भी तो खुदा से कुछ मांगने आया था। बादशाह सोच ही रहे थे कि तब तक भीड़ में से एक बुजुर्ग की आवाज सुनाई पड़ी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात कही। भिखारी क्या मांगे भिखारी से। मित्रों, एक दूसरी कहावत है, हंडिया में एक चावल देखा जाता है। इस कहावत पर आधारित एक बहुत ही सूक्ष्म कहानी भी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो सुने मित्रों। एक परिवार था। उस परिवार में रोज रोटियां ही बनती थी। रोटियों के साथ के लिए कभी सब्जी बनती थी, कभी दाल। लेकिन 2-4 दिन बाद एक समय चावल भी बन जाते थे। चावल अधिकतर दाल के साथ या कड़ी के साथ खाए जाते थे। उस परिवार में एक लड़की भी थी। जब उसकी दादी चावल पकाती तो कुछ देर बाद चमचा ले चला देती। फिर कुछ देर बाद हांडी का ढक्कन उठाकर चमचा डालती और कुछ चावल निकालती। वह उसमें से एक चावल निकाल कर देखती, फिर चमचे के चावल हांडी में डालकर ढक्कन रख देती। फिर थोड़ी देर बाद कुछ चावल निकालती, देखती
और यदि चावल पके हैं तो हांडी को चूल्हे से उतार लेती। लड़की चावल पकने का पूरा क्रम इसी तरह देखती रहती, आश्चर्य में बनी रहती, लेकिन किसी से कुछ न कहती थी। उसे दादी से पूछने में डर लगता था और किसी से वह पूछती ही नहीं थी। एक दिन उसकी दादी ने जैसे ही हांडी चूल्हे से उतार कर रखी तो उसने हिम्मत जुटाकर दादी से पूछ लिया, दादी चावल बनाते समय आप एक चावल ही क्यों देखती हैं और चावलों को क्यों नहीं देखती? उसकी दादी ने हंसते हुए कहा, अरे पागल लड़की, तू यह भी नहीं जानती चावल इसी तरह पकाए जाते हैं। लड़की आश्चर्य में डूबी सुनती रही, उसकी समझ में कुछ नहीं आया। सोचती रही, मैंने दादी से पूछा था कि हांडी में एक ही चावल क्यों देखते हैं। दादी ने कुछ नहीं बताया, कह दिया कि चावल इसी तरह पकाए जाते हैं। वहीं पास में उसके दादाजी बैठे हुए थे। वे ठहाका लगाकर हंसे। हंसी का ठहाका सुनकर लड़की और उसकी दादी दोनों आश्चर्य में पड़ गए। उसकी दादी ने कहा कि इसमें ठहाका लगाने की क्या बात है। फिर दादा लड़की की तरफ हंसते हुए बोले, बेटा सब चावल एक साथ पकते हैं, यानी सब चावल आधे कच्चे होंगे तो एक चावल भी आधा कच्चा होगा। जब सब चावल पके होंगे तो एक चावल भी पका होगा, यानी एक चावल पका होगा तो सब चावल पके होंगे। इसलिए हंडिया में एक चावल देखा जाता है। अब उस लड़की की समझ में आया कि एक चावल देखने का राज क्या है।